हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सब। मुझे पता है आप तो सब बढ़िया ही होंगे, और कुछ लोग परेशान हैं कि क्या पढ़ा था क्या नहीं। पर फिर भी टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि मैं हूँ, इसलिए मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सभी लोग, कृपया करके। ओके, तो शुरू करते। डिस्क्राइब द रोल ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसका आंसर है रोल बताना है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। बच्चा बच्चा बता देगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट आंसर, ही सर्व्ड एज अ चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। ओके, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, ये सबको पता है। ही प्लेड फॉर द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उन्होंने अनटचेबिलिटी के लिए लड़ाई करी थी और उसका विरोध किया था बहुत। ही वांटेड अ स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइटेड सेंटर, उनको स्ट्रॉन्ग और यूनाइटेड सेंटर चाहिए था इंडिया में, इसलिए वो ज्वाइन करे थे। क्रिटिकली एनालाइज द फिफ्थ रिपोर्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है, विच वॉज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। आंसर है, बहुत मज़ेदार आंसर है इसका, आपको भी सुनना चाहिए। इट वॉज द फिफ्थ सीरीज ऑफ रिपोर्ट ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, मतलब पांचवी रिपोर्ट थी ईस्ट इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन और एक्टिविटीज़ की। और सेकंड पॉइंट है, इट रेन इनटू 1002 pages, of which over 800 pages were appendices that reproduce petition of zamindar and rights reports of collectors and districts. Okay, इन्होंने 1002 पेजेस बनाए थे, 800 पेजेस तो उसमें से ज़मींदार और कलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट्स की थी। थर्ड आंसर है, कंटेन्ड इंफॉर्मेशन ऑन कंपनीज मिसयूज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ना दिखाना चाहती थी कि और मिसगाइड करना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, र्यूमर्स एंड प्रोहिसिस प्ले अ पार्ट इन मूविंग पीपल टू एक्शन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सबको आता ही होगा, मेरे को पता है आप सबको आता है 1857 के बारे में। तो शुरू करते हैं इसका आंसर। देयर वॉज अ र्यूमर दैट न्यू टाइम पे र्यूमर्स था कि जो नई कार्टिलेजेस है ना वो पिग्स और काउस की मीट से बनती है। और सेकंड पॉइंट है, देयर वॉज अ फियर था कि लोग डरते थे कि वो ब्रिटिश उनको क्रिश्चियन बना देंगे। एनी अदर रिलीवेंट पॉइंट, और आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो इनमें से कुछ। Question number 4, which have many scholars written in the months after independence as being गांधीजी finest hours explain। और इसका एक ज़बरदस्त आंसर है, आपको आता ही होगा। He played for cooperation and communal harmony, इन्होंने communal harmony के लिए लड़ाई करी थी। He urged that the two parts respect and befriend are one another। ओके, मतलब ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना चाहिए था और दोनों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी, ये कहना चाह रहे थे आराम से। थर्ड पॉइंट कह रहा है, ही ट्राइड टू बिल्ड अ स्पिरिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द कम्युनिटीज़। ये कह रहे थे कि एक म्यूचुअल बिलीफ होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए जो कम्युनिटीज़ में। और ये भी कहना चाहते थे फोर्थ पॉइंट में, ही वॉज वरिड फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल इन इंडिया एंड पाकिस्तान, की अलग अलग हो गए लोग इंडिया पाकिस्तान के जैसे। और कुछ पॉइंट आप भी बना सकते हैं, पाँचवा यही पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनी सिक्स proximate leaders of northern India who fought against the British in the revolt of 1857। मैं थोड़ी थोड़ी सी गलतियाँ जानबूझ के करता हूँ, आप लोगों को हंसी आई कि मुझे कुछ आता नहीं। आंसर बहुत सिंपल सा इसका, मतलब कोई बच्चा भी बता देगा एकदम। 6 पॉइंट्स। इन कानपुर, नाना साहिब द सक्सेसर ऑफ पेशावर बाजीराव सेकंड बिकेम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट, कि नाना साहिब रिवोल्ट के लीडर बन गए थे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई अस्यूम द लीडरशिप ऑफ द अपराइजिंग, और फिर बाद में झांसी रानी लक्ष्मीबाई बन गई थी। सिंपल सा आंसर है। थर्ड पॉइंट है, इन बिहार कुंवर सिंह अ लोकल ज़मींदार बिकेम अ लीडर अंडर पॉपुलर प्रेशर। बिहार में तो कुंवर सिंह बन गया था लीडर। इन लखनऊ बिरजिस
और वहीं लखनऊ में बिजर कद्दार द यंग सन ऑफ नवाब अजीउद्दीन बन गया था लीडर। और शाहमाल ऑर्गेनाइज द विलेजेस ऑफ प्रसांग भारत। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 6 मूवमेंट के बारे में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखते हैं इसका आंसर आप लोगों को आता ही होगा कि एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट्स। एक्टिविटीज़ क्या क्या चल रही थी। स्टूडेंट्स लेफ्ट कर रहे थे उनके स्कूलों से और जा रहे थे कॉलेज में, जा रहे थे से जेल जा रहे थे। सोशलिस्ट भी भागे जा रहे थे। वुमेन अक्रॉस द कंट्री पार्टिसिपेट, और वुमेन हर जगह पार्टिसिपेट कर रही थी। थाउजेंड्स ऑफ इंडियन ज्वाइन कर रहे थे एज अ मास मूवमेंट दिखा रहे थे इसको। बहुत शानदार आंसर है, आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्क्राइब द आइडल सुप्रीम। ये तो बहुत इजी है, ये तो आपको सबको आता ही होगा, मेरे को पता है सबको आता है। इतना आसान क्वेश्चन है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है अभी तक का। ही एंश्योर्ड द जस्टिस एंड पीस, वो बताना चाहते थे। और ये अकबर के एब्लिश द टैक्स ऑफ पिलग्रिम जियासास भी बताने थे। और ही गेव ग्रांट्स टू सपोर्ट एंड मेंटेन रिलीजियस बिल्डिंग्स के बारे में बताते थे। ही सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक ईद अल होली, ऐसे फेस्टिवल्स भी बनाने चाहिए बताते थे। और वो अपने साथ बाकी लोगों को मिशन बताते थे कि रिलीजियस लाइफ भी कुछ होनी चाहिए ये बताते थे। क्वेश्चन नंबर 8 है रीड द सोर्स and given and answer the question that follows. The flight of the written word in अब्दुल फज़ल। तो ये पैराग्राफ पढ़ लीजिए, मैं जानता हूँ आप ही लोग पढ़ लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बस छोटू सा है, ठीक है ना। तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, मेरे को लगता है पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा, जल्दी से कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है ना। मुझे पता है आप सब ने पढ़ लिया होगा, मैंने भी पढ़ लिया है। सिंपल सा है। अब अबुल फज़ल के बारे में बताया गया इस पैराग्राफ में, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ 14-15 लाइंस के अंदर कंप्लीट हो रखा है। तो हम अब शुरू करते, पढ़ लिया होगा सबने। वाई वेयर वर्ड्स कंसिडर्ड एज द लैम्प ऑफ विजडम। आंसर सिंपल सा है, अकॉर्डिंग टू हिम द स्पिरिट फॉर रेशनल थिंकिंग कम्स फ्रॉम द वर्ड्स। रेशनल थिंकिंग उनके स्पिरिट्स में थी, वर्ड्स। ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाउ हैज़ अबुल फजल रिलेटेड वर्ड्स नॉलेज। आंसर सिंपल सा है, अबुल फजल को कैसे नॉलेज मिली रिलेटेड वर्ड्स से। वर्ड्स हैव द पावर टू शेप आर्टिकुलेट आइडियाज विच इन टर्न्स हेल्प इन एनहेंसिंग नॉलेज। उनकी नॉलेज बढ़ाते थे वर्ड्स इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड अब्दुल फजल रेफर डिफरेंस बिटवीन अ कॉमन व्यूअर्स ऑब्जर्वेशन एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ लर्न पर्सन। क्या ऑब्जर्वेशन बताते थे। आंसर बताओ आप, मैं नहीं बताऊँ हर बार, चलो मैं ही बता देता हूँ, तुम फिर बोलोगे। लर्नड वंस पुट डाउन देयर आइडियाज डिस्ट्रीब्यूट्स, और बहुत कुछ है, ठीक है ना। अब मैं नहीं बता रहा सारा। लर्न द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। एक और आ गया पैसेज, ठीक है ना। देयर कैन नॉट बी एनी डिविडेंड लॉयल्टी, इसके बारे में। तो शुरू करते हैं। हाउ डिड GB पेंट encourage citizens टू मेक अ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन बनाने में कैसे मदद किया था। अब आप बताओ, सभी बता दो, मैं ही बताऊंगा क्या। अकॉर्डिंग टू पेटेंट वन शुड केयर लेस फॉर हिमसेल्फ एंड मोर फॉर नेशन टू मेक इट स्ट्रॉन्ग एंड यूनाइफाइड। ये बताना चाहते थे, यूनिफाई होना चाहिए सब कुछ। एंड वाई डिड ही अर्ज सिटीजन फॉर लॉयल्टी टूवर्ड्स नेशन। नेशन के प्रति लॉयल्टी क्यों नहीं चाहिए, प्यार इसलिए होना चाहिए कि सक्सेसफुल हो, अपना देश आगे बढ़े, हम सब है ना उसका एक विल पावर बनाए और फिर बहुत आगे ले जाए। और हाउ वाज लॉयल्टी कंसिडर एज सोशल एज द बेस ऑफ सोशल पिरामिड। एक तो ही सजेस्ट द नथिंग शुड बी डन फॉर अ पर्सनल गेन। सब कुछ है ना पर्सनल गेन के लिए नहीं, कुछ अपने लोगों के लिए भी होना चाहिए जिससे ना सबका भला हो। एक तो ये पहली बात। दूसरा पॉइंट था दिस फिलोसफी प्रमोट द सेंट्रिक बेनिफिट ऑफ ऑल द बीइंग, मतलब सबको ये फ़ायदा पहुँचाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैप वाला क्वेश्चन है। द प्लेस वेयर गांधी जी विड्रॉ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, पता है सबको, मैं बताऊंगा नहीं अभी ये। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह फॉर द इंडिगो प्लांटर्स, ये भी सबको पता है, आंसर लिखा हुआ है वैसे भी। अब इसका मैप चौरी चौरा ये रहा और चंपारण ये रहा, दोनों आंसर्स का मैप अब भर लेना एग्ज़ाम में ध्यान से।
अब सेकंड क्वेश्चन, ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ अ रिलेटेड on the centers of the revolt of 1857 is marked as A and identified name on the line drawn near them। और मुझे पता है ये सब आप लोग कर लेंगे।